क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। एक मशहूर कॉल है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। वाह वाह। और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, ऐसे तो नहीं होता है, महसूस की। देखो यार, तुम अपनी जगह जाओ यार, अपनी जगह जाओ। जब ब्रह्मोस आती हुई दिखती है ना, तब अच्छे अच्छों को फरिश्ते याद आ जाते हैं। You are right, bro. ये बयान आर्मी चीफ ने कुछ दिन पहले दिया था, लेकिन इस बयान से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इनको बहुत मार पड़ी है। और वैसे भी मुझे ये आर्मी चीफ से ज्यादा मौलाना ज्यादा लगता है। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। माबैन अच्छा बात नहीं है। जब PIA बिक्री थी तब अल्लाह की मदद नहीं आई। एक दिन ऐसा करो, हमारी ना नीलामी कर दो, पूरे मुल्क की नीलामी हो जाएगी। ये कुछ नहीं कर सकते। अरे कैसे कुछ नहीं करते भाई, देखो कितना बड़ा कारनामा किया है। पहली बात तो यह है कि भारत को अमेरिका के हिसार से निकालना आसान काम बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। एक बात बताओ पाकिस्तानियों, जो तुम जहालत भरी बातें करते हो, बे सिर बे पैर की बातें करते हो, इसके लिए कोई पाकिस्तान के अंदर कोई स्पेशल कोर्स होता है, कोई डिग्री मिलती है तो बताओ हमारे को। मैं अगर बताना शुरू कर दूं तो आपको पता है कि बात बहुत दूर तक जाएगी। या फिर तुम पैदाइशी जाहिल होते हो, बहुत दूर तक निकल जाएगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जालियत से भरपूर इसलिए होते हैं क्योंकि इन लोगों के बीच में कराई जाती है भाई बहनों की शादियाँ। पाकिस्तानियों या मुसलमानों के बीच के अंदर भाई बहनों से शादी करने का रिवाज है, और इसी वजह से पाकिस्तानी कौम इनलॉजिकल बात बोलती है। और इन भाई बहनों की शादी की वजह से पाकिस्तान की 1/3 से ज्यादा जनसंख्या मेंटली बीमार हो चुकी है। और ये बात मैं खुद अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, कोई लगा के नहीं बोल रहा हूँ, ये बात पाकिस्तान का नंबर 1 एंकर वो खुद बता रहा है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं वो ज़हनी बीमारियों का शिकार हैं। मेंटल हेल्थ पाकिस्तान की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन का एक प्रॉब्लम बन चुकी है। ये तो 1/3 बता रहा है, मुझे लगता है कम से कम 2/3 होंगे। टोटल आबादी को सामने रखें और 1/3 जो आबादी है, अगर आप इसको सामने रखें तो बड़े ही खौफनाक अदादोशुमार और हकायक जो है वो सामने आते हैं। बिल्कुल चाचा, एक से एक जेल सामने आते हैं। अब इसमें जो 2.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनको डॉक्टर की जरूरत है, यानी कि उनको माहिर नफ्सियात की जरूरत है ना आपके पास हीरा मंडी की मशहूर डॉक्टर फिजा खलीफा। मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान। कराओ उससे इलाज। अच्छा। उस बंदे ने अपने आशिक इंडिया में भी बना रखे हैं, पाकिस्तान में बना रखे हैं। और सुने, और हमारे चैनल पे तो सारे फिजा के आशिक है भाई। वाह वाह। फिजा के हुस्न का दीदार करना चाहते हैं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है पाकिस्तान, इसमें जो टोटल साइकाइट्रिस्ट हैं, माहिरीन नफ्सियात हैं, उनकी तादाद 700 से भी कम है। अरे चाचा, मदरसे से डॉक्टर नहीं आतंकी निकलते हैं, इसलिए तुम्हारे मुल्क के अंदर डॉक्टर कम है, आतंकी ज्यादा है। 700 से भी कम है, तो कितना बड़ा मसला है। खैर अब तो डॉक्टरों पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो घटना हुई है उसके बाद से तो तुम्हारी कौम के डॉक्टर भी आतंकी बन जाते हैं। फिर हमारे देश में ये चूरन चटाया जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे भाई, वो अल्लाह अकबर बोल के फटते हैं। जब तुम बीमारी का इलाज कैसे करोगे जब तुम्हें बीमारी की वजह ही नहीं पता? असली वजह तो रेडिकल इस्लाम है। खैर मुद्दे पे आते हैं। और फिर ये जो ज़हनी बीमारियां हैं, इनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ एक दूसरे के साथ जो हमारी रोजमर्रा की जो गुफ्तगू होती है या मेल जोल है या बिहेवियर है उससे नहीं है। इसका ताल्लुक हमारी पूरी एनवायरनमेंट के साथ है। जिस मुआशरे में हम रहते हैं, इस मुआशरे में सिर्फ इंसान एक दूसरे के लिए ज़हनी बीमारियां पैदा नहीं करते, बल्कि जो हमारा माहौल है, हमारी सड़कें हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम जो खाना खाते हैं, ये सारे का सारा जो है ये जिस्मानी बीमारियां भी पैदा करता है और ज़हनी बीमारियां भी पैदा करता है। मतलब कि ये चाचा ये मान चुके हैं कि पाकिस्तान जीता जागता नरक है। और इस नरक का बादशाह है आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर ने अभी जो स्पीच दी थी अपनी, जिसमें आर्मी चीफ कम मौलाना ज्यादा लग रहा था, इसी के ऊपर पाकिस्तानियों ने रगड़ दिया इसको। आप देखें, आपको बड़ा आनंद आएगा भैया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की तो पहले भी बहुत सारी जंगें हुई हैं, क्या उस वक्त अल्लाह की रहमत जो है वो नहीं आई थी हम पर? 1971 में अल्लाह की रहमत हमने क्यों नहीं आते देखी और महसूस की? कारगिल में हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अल्लाह की फौज अब सोशल मीडिया से जंग जीतेगी तो जाके कुछ और करेगी, ये बयानिया है इनका। और इस्लामी फौज, अल्लाह की फौज जिसने गज़वा हिंद लड़ना है,
वो अगर इस दुश्मन के खिलाफ लड़ लेती, यहाँ फरिश्ते मदद करे, तो 71-65 कारगिल में क्यों नहीं आए? हमारे जो मिसाइल जिन्हें जंग लग रहा है, जो हमने इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं किए, जबकि इंडिया हमारा फेंटा लगाता रहा 4 दिन, उन मिसाइलों को जंग लग रहा है पड़े पड़े। जैसे तकरीर में एक अहम पहलू ने कहा, जैसे शहबाज शरीफ कहता था कि रात 2 बजे फजर की नमाज पढ़ के हिंदुस्तान के हमले का जवाब दिया। आज आर्मी चीफ ने जिक्र किया कि बयानुल मरसूस हिंदुस्तान के खिलाफ जंग में अल्लाह की मदद आई, फरिश्ते आए बाकायदा। उन्होंने कहा उन्होंने महसूस किया, खुद देखा है, कुरान की आयतें भी पढ़ के सुनाई। अब ऑन रिकॉर्डेड ये बातें हैं कि हिंदुस्तान की जंग को चीन की मदद से जीती जाए, जहाज़ भी चीन के, लाइव लोकेशन भी चीन की, निशाना कहाँ बनाना है। अब अल्लाह ताला ने मदद चीन के ज़रिए की हो तो अलग बात है, चीनी वैसे अल्लाह को नहीं मानते, और अल्लाह ने उन्हें क्या कहा होगा, हुक्म क्या दिया होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ ये भी नहीं मानता ना, मसला ये। वो कहता है तीनों जंगें हम पहले भी हारे हुए हैं, 65 की, 71 की, कारगिल की। और इस्लामी फ़ौज, अल्लाह की फ़ौज जिसने ग़ज़वा हिंद लड़ना है, वो अगर इस दुश्मन के खिलाफ लड़ लेती, यहाँ फरिश्ते मदद करे, तो 71-65 कारगिल में क्यों नहीं आए? जनरल बाजवा को अल्लाह की मदद क्यों नहीं? वो मुसलमान नहीं था। ये जो याद सादे कहता है उसकी टांगें कांपती थी, माथे पे पसीना था, टैंकों में तेल नहीं था। हनीफ अब्बासी ने तो अभी कह दिया, देख लें उन टैंकों में तेल नहीं था, लेकिन अब टैंकों में तेल निकल आया। अब ये जंग तो फ़ज़ाइया की जंग थी, सब जानते हैं, और फ़ज़ाइया की मदद अल्लाह ने भेजी होगी, वो भी अल्लाह के शाहीन कहलाए जाते हैं। अब इन्हें तो ये भी पूछना चाहिए कि परवेज़ मुशर्रफ भी सैयद था, सैयद परवेज़ मुशर्रफ, तो अल्लाह की मदद उसके लिए क्यों नहीं आई? वो अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग में कौन से अल्लाह से मदद मांग रहा था कि हमारे साथ, जब अमेरिका से पूछा था हमारे साथ हो या हमारे मुखालिफ हो? क्या अल्लाह की मदद ये तो नहीं थी कि अफगानियों पर जाके अपने मुसलमान भाइयों पर चढ़ जाएं? अगर अल्लाह की मदद फिर मैदान जंग में आई तो मईशत के मैदान में क्यों नहीं आती? IMF को जो कर्जे आप लेते हैं, अमेरिका बरतानिया से क्यों लेते हैं? फिर ये इसराइल की हिफाजत के लिए जब जंग में जाएंगे तो अल्लाह की मदद किस तरफ से आएगी? फ़लस्तीनियों को आएगी, आपको आएगी, या इसराइल को आएगी? तो इसलिए इनके बहुत सारे इसमें सवालात पैदा हो गए। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम भी इन्होंने कहा कि 70% अफगानी हैं, ये उसकी वजह से हो रहा है, ये आके हमारे बच्चों का खून बहाते हैं। दहशतगर्दों को तो चले छोड़ें, एहसानुल्लाह एहसान 140 बच्चे मारे फौज की हिरासत से भागा। ये कह रहे हैं कुर्बानियों को ये सिला दिया जा रहा। अब अफगानियों से ये बात करें तो वो कहते हैं जी हमारे नाम पे तो हमने अक़वाम मुत्तहिदा मिलिट्री एड पे जो डॉलर्स इकट्ठे किए हैं, सोवियत यूनियन की जंग में हमारी तबाही बर्बादी की है, पाकिस्तान से जिहादी तंजीमें बनाकर यहाँ भेजते रहे। जैसे वो जनरल ज़ियाउल हक मर्द मोहन मर्द हक का नारा लगाने वाला, मदरसों से बच्चों को निकाल के जिहादी ट्रेनिंग, जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ख्वाजा आसिफ ने इंटरनेशनल मीडिया पे कहा है कि हमने छोटे बच्चों को जिहादी बनाकर वहाँ भेजा, इतराफ़ किया है। तो जिम्मेदार फिर अफगानिस्तान हुआ या ये हुआ? ऑपरेशन बयानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। इसको पहले सुन ले, इस पर बात करते हैं। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आई, हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। सुन लिया आपने, वो कहते हैं मैंने मदद अल्लाह की आते हुए महसूस की, फील की। ये भी बताना चाहते हैं वो कि मैं अल्लाह की तरफ से चोज़न हूँ, ये वो बिलीव करते हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि बयानुल मरसूस में अल्लाह की तरफ से जो रहमत थी वो मैंने आते हुए देखी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की तो पहले भी बहुत सारी जंगें हुई हैं, क्या उस वक्त अल्लाह की रहमत जो है वो नहीं आई थी हम पर? 1971 में अल्लाह की रहमत हमने क्यों नहीं आते देखी और महसूस की? कारगिल में हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? और हम तो कहते हैं कि 1965 की जंग हमने जीती थी, लेकिन आपके मौजूदा जो वज़ीर दिफा हैं वो कहते हैं वो भी हम हार गए थे, वो कहते हैं 48 की भी हार गए थे। ये वो कहते हैं आज तक हमने कोई जंग नहीं जीती। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बात कर रहे हैं, तो क्या तब अल्लाह की रहमत हम पर नहीं आई? सुकूत ढाका हो या तमाम दूसरी चीज़ें हों, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म है वो हुए जा रहा है, वो बंद करवाना क्या था कि पिछले जो आर्मी चीफ थे आपकी जगह पर, जिन्हें अल्लाह ने उस वक्त चूज़ किया हुआ था आपके मुताबिक, वो कहते थे कि हमारे तो टैंकों में तेल ही नहीं। ये मैं नहीं, ये हामिद मीर साहब, नसीम ज़हरा साहब बता चुकी कि उनके सामने बात हुई। और अब ये समझ नहीं है कि उस वक्त अल्लाह की रहमत हम तक क्यों नहीं पहुंची, जो आप महसूस कर रहे थे अब पहुंची। आप ही को पता होगा ज़्यादा। ये मजहबी चूरन है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकता है। और आसिम मुनीर को पता है मुझे अपनी गद्दी बचाए रखने के लिए, पाकिस्तान का बादशाह बने रहने के लिए ये चूरन मुझे आवाम को चटाते रहना पड़ेगा। इस चूरन का नशा अफीम के नशे से भी ज़्यादा खतरनाक है। जो इस चूरन को चाट लेता है तो फिर ये समझ लो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। फिर वो दुनिया को एक ही नज़रिए से देखता है, दूसरा नज़रिया उसके पास होता ही नहीं है। और उसको ये लगने लग जाता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, बस वही अटल सकते हैं, बाकी सब झूठ है। हाँ भाई हाँ। और हाँ, मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ कि भाई पहले की तरह रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे, उसकी वजह कभी कुछ
टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी मैं काम में बिजी हो जाता हूँ, कभी मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन इस महीने पूरे रेगुलर वीडियो आए हैं और शायद तो अगले महीने भी आते रहेंगे। इसलिए आप दबा के लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट में पाकिस्तानियों को ठोकते हुए जरूर जाना। और फिजा के साथ जो करना चाहते हो कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके अपनी राय रखिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।